वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक वकास स्पोर्ट्स और मैं हूं वकास व्यूअर्स। आज आपके साथ 2-3 अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स हमारे पास आ रही है वो एशियन काउंसिल के नए जो चेयरमैन बैठे हैं कौन है उनके हवाले से है। और दूसरी अपडेट्स हमारे पास आमिर और शाहीन की आईएलटी लीग्स में परफॉर्मेंस जो वो कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास अहमद शहजाद की भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो परफॉर्मेंस इस वक्त वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके हवाले से अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अ, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने कैप्टनसी को लेकर एक दफ़ा फिर से वो खबरों में आ रहे हैं, तो वो क्या माजरा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक सबसे जो बड़ी अपडेट्स थी वो एशियन काउंसिल चेयरमैन के हवाले से अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स के मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम और अहमद शहजाद क्या टी20 स्क्वाड में शामिल होंगे वर्ल्ड कप के या नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। उनको रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए या नहीं ले लेनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं व्यूअर्स के एशियन काउंसिल चेयरमैन जो नए बैठे हैं। व्यूअर्स हमारे जो नए एशियन काउंसिल के जो नए चेयरमैन हैं, पीसीबी का नाम आगे एशियन काउंसिल जो नए मुंतखब किए गए हैं वो जे शाह को एक दफ़ा फिर से नए एशियन काउंसिल मुंतखब कर दिए गए। जे शाह को एक दफ़ा फिर से एशियन काउंसिल 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। और श्रीलंका ने भी वोट जे शाह को दिया, बांग्लादेश ने भी वोट जे शाह के हक में दिया। और भी एशियन काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने जे शाह के हक में वोट दिया और उसको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। और अब इसके एक्सटेंशन के साथ भी इसके बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में आ रहे हैं, जैसा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो पाकिस्तान में होनी है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। क्या अगर वो पाकिस्तान में नहीं होगी तो वो किसी दूसरे बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में आ रहे हैं, जैसे कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। ये शाह को एक दफ़ा फिर से एक्सटेंशन मिल चुकी है क्योंकि पहला भी एशिया कप जो हुआ था, अभी जो पिछला एशिया कप था उसकी जो मेज़बानी थी वो भी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे, तो उन्होंने उन पाकिस्तान ज़्यादातर एशिया कप के जो मैचेस थे वो श्रीलंका में हुए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो भी श्रीलंका में हुआ। इसके अलावा और भी जो मैचेस थे वो भी श्रीलंका में किए गए। लेकिन व्यूअर्स हमारा एशियन काउंसिल जो चेयरमैन के हवाले से अपडेट्स ये है कि जे शाह को एक दफ़ा फिर से उन्होंने मुंतखब किया, 1 साल की एक्सटेंशन उनको मज़ीद दे दी गई है। जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हमारे कुछ पिछले साल जो एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी उसके कुछ मैचेस जो थे वो श्रीलंका में हुए थे। फाइनल भी श्रीलंका में ही हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो था वो भी श्रीलंका में कराए गए और इंडिया के जितने भी और भी मैचेस थे वो भी श्रीलंका में ही कराए गए। और अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी की 2025 की जो मेज़बानी करनी है वो पाकिस्तान के पास उसके राइट्स है और पाकिस्तान को ही करनी चाहिए। और देखा जाए तो अगर इंडिया नहीं आता तो उसके अलावा बाकी दूसरी टीमें तो वो सारी पाकिस्तान आ चुकी हैं। सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। इससे न्यूजीलैंड आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, इंग्लैंड भी आ चुका है और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी जो टीमें हैं वो भी सारी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। जहाँ तक देखा जाए तो एक बात हम करेंगे इंडिया की, जो कि अभी तक पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए भी नहीं आई और इस साल जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसमें आएंगे या नहीं आएंगे वो अभी तक उसकी कोई अपडेट सामने नहीं आए। जहाँ तक बात है व्यूअर्स के आमिर और शहजाद की मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद और शहनशाह अफरीदी को लेकर, इमाद वसीम को लेकर, तो आमिर और शाहीन की इस वक्त आईएलटी इंटरनेशनल लीग में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस चल रही है। और मोहम्मद आमिर ने अभी रिसेंट मोहम्मद आमिर और शाहीन जो स्पेल करते हैं वो बहुत अच्छे किस्म के करते हैं। और उनकी जो मोहम्मद आमिर और शाहीन का जो स्पेल होता है ओपनिंग का वो बहुत अच्छा दोनों कर रहे हैं। शाहीन फिर भी बीच में एक आधी विकेट स्टार्ट में लेते हैं, उस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ तक बात है मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने रिसेंट पिछले जो मैच है उसमें भी उन्होंने 4 विकेट्स ली हैं और एक ओवर में उन्होंने 3 विकेट्स मेरे ख्याल से एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट्स भी ली हैं। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहा है मोहम्मद आमिर के, जो पहले थे कि मैं टीम में नहीं खेलूँगा, कैप्टन को लेके पीसीबी को लेके, हेड कोच को लेके, मैनेजमेंट को लेके, तो वो सारी तो अब चेंज हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो अब काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी होंगे बहुत जल्द। तो उसके बाद हो सकता है कि शायद मोहम्मद आमिर जो हैं उनको अब रिटायरमेंट अपनी वापस ले लेनी चाहिए। और अभी उनकी इतनी एज भी नहीं और परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं और उनको लेनी भी चाहिए। इसके बाद अगर व्यूअर्स के इमाद वसीम जो है इस वक्त अगर वो रिटायरमेंट अपनी वापस लेते हैं ना, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस है क्योंकि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। देखा जाए तो शादाब खान बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं, चाहे वो लीग्स हों, चाहे वो किसी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं।
तो इस वजह से इमाद वसीम अगर इस वक्त अपनी रिटायरमेंट वापस लेते तो उनको करंट टीम T20 स्क्वाड में शामिल शायद वो हो सकते हैं। दूसरी जहाँ तक बात है कि T20 अहमद शहजाद की, तो अहमद शहजाद जो है उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पहले ही मैच में मैंने आपको बताया था कि 17 बालों पर उन्होंने 39 रन बनाए हैं 17 बालों पे। और अभी उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी उसमें उन्होंने पिछले मैच में 41 बॉल पर 66 रन किए हैं। तो देखा जाए तो अहमद शहजाद को अगर आप टीम में तो उनकी जगह बनती है या नहीं बनती वो तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि PSL में उनकी जगह बनती थी, उनको चांस देना चाहिए था अहमद शहजाद को। हमने साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स और दूसरी टीम के प्लेयर्स जो अभी जिनको टीम में शामिल ही नहीं किया गया, जिनको अभी कैप ही नहीं दी गई टीम की खेलने के लिए, तो उन प्लेयर्स का नाम हमने PSL में सिलेक्ट किया, उनको खिलाया गया है। तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती है कि उनको चांस देना चाहिए था अहमद शहजाद को PSL की फ्रेंचाइज में से उनको खेलने का मौका देना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट भी PSL से ले ली थी दिल बर्दाश्त होकर। और देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस को लेकर व्यूअर्स के अभी तो इस वक्त वो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो परफॉर्म करके आ रहे थे अहमद शहजाद, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी हाईलाइट्स नहीं हो रही थी जितनी उनकी परफॉर्मेंस व्यूअर्स इस वक्त जो हाईलाइट्स हो रही है, क्योंकि उसकी वजह व्यूअर्स ये है कि उन्होंने अभी इतना कुछ खास परफॉर्म किया भी नहीं, 250 की हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनकी कुछ इतना खास उन्होंने परफॉर्म किया नहीं, 250 उन्होंने किया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनको काफ़ी उनकी बात सोशल मीडिया पे वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, अहमद शहजाद वो ट्रेंड कर रहे हैं। और देखा जाए तो उनकी काफ़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने 2 लीग्स में अभी 2-3 मैच ही खेले उन्होंने लीग के और उसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डोमेस्टिक में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, PSL में तो उनके चांस बनता था खेलने का, लेकिन नहीं उनको मिला। और जहाँ तक बात है व्यूअर्स के शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जो अपडेट्स है वो ये कि शाहिद खान अफरीदी जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर कैप्टनसी लेकर उन्होंने बात कर दी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शहनशाह अफरीदी के बारे में उन्होंने बात की थी कि जिसको कैप्टन नहीं होना चाहिए तो उसको आपने कैप्टन बना दिया। मोहम्मद रिजवान जो है उनका चांस बनता था कैप्टनसी का, उनको चांस आपने देना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद रिजवान को कैप्टन नहीं बनाया गया, शाहीन अफरीदी को गलती से कप्तान बना। उनका कहना था कि शाहीन अफरीदी जो है वो गलती से उनको कप्तान बना दिया गया है। जहाँ तक बात है कि व्यूअर्स क्या कैप्टनसी की, तो इससे पहले भी शाहिद अफरीदी जो है वो बात कर चुके हैं शाहीन अफरीदी को कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था, शाहीन अफरीदी को कैप्टन नहीं होना चाहिए था, उनको गलती से बनाया गया, मोहम्मद रिजवान जो थे उनको कैप्टन बनना चाहिए था। लेकिन अभी फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को एक कैप्टन बनाना चाहिए, एक ही कैप्टन हो पाकिस्तान का जो तमाम फॉर्मेट्स का हो, एक कैप्टन पाकिस्तान को बनाना चाहिए जो एक ही कप्तान हो पाकिस्तान का। उनकी ये नई कैप्टनसी के हवाले से अपडेट्स है। और जहाँ तक एशियन काउंसिल के जो नए चेयरमैन हैं वो जय शाह होंगे, उनको दोबारा से एक्सटेंशन दी गई है 1 साल की। और इसके बाद व्यूअर्स जो कि यही थी उनका कैप्टनसी को लेकर, शाहिद अफरीदी को कैप्टनसी को लेकर ये एक दूसरी दफ़ा उन्होंने बयान दिया। मेरे ख्याल से अब उन्हें बात नहीं करनी चाहिए कैप्टनसी को लेके, क्योंकि शाहिद अफरीदी को आप कैप्टन बना दिया गया तो उनको वर्ल्ड कप तक चांस देना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब जून में ही है, तो उनको चांस देना चाहिए शाहिद अफरीदी को कैप्टनसी का वर्ल्ड कप तक। तो व्यूअर्स यही थी आज की अपडेट्स। इससे आगे जो मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।